तो क्या कहता है, इसको समझो। सॉल्व तो ऐसे 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ये हो जाएगा, लेकिन पहले इसका बेस समझ जाओ। एक बार समझ जाओगे ना इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं ये रेशियो वाले, तो फिर इसके ऊपर बेस कितने भी न्यूमेरिकल दे दे, अरे कितने भी एमसीक्यू दे दें, अरे वो सॉल्व होके रहेगा बेटा, होके रहेगा। देखो सुनो इधर आओ। तो क्या कहता है, ये सीधी सी बात है, कहता है लाइन सेगमेंट। दिमाग को पता चला, अच्छा ऐसा है लाइन सेगमेंट, मतलब एक लाइन होगा और क्या, ज्वाइनिंग द पॉइंट। 2 पॉइंट है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये देखो सुनो, पॉइंट है तो लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आपको नहीं करना, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ बेटा, आपको ग्राफ नहीं करना है ड्रॉ, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। पहला पॉइंट कहता है -3 10, -3 कहाँ पे आएगा, इस वाले में आएगा, है ना, -x, ये x है ये y है, -x यहाँ पे होता है ना, देखो ये x माइनस होता है, we have x plus here, again we have y plus here, we have y plus here, and this one is y minus, we have y minus, है ना। तो -3 है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -3, कि यार देखो ये -1 है, ये -2 है और ये -3 हो गया, ओके। अभी कहता है 10, मतलब y की तरफ 10 जाना है। देखो बेटा ये 1 हो गया, वी हैव 2 and 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 यहाँ पे है, हम -3 यहाँ पे आए और 10 के लिए ऊपर जाएंगे, मतलब अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कुछ पॉइंट आएगा, कौन सा, -3 10। देखो सुनो, हमने प्लॉट किया है ना। सेकंड पॉइंट कहता है 6 -8, मतलब क्या है, x के डायरेक्शन में 6 जाएंगे, लाइक वी हैव 1 2 3 4 5 6 एंड वी हैव -8, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -8 बेटा, हाँ हम जो है मूव करेंगे नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, क्या 8, वी हैव -1 -2 -3 -4 -5, देखो 6 -7 -8 है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। देन 6 -8 कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, तो ये कौन सा पॉइंट है बेटा, 6 -8। तो अब समझ में आया, अच्छा ऐसा है, ये 2 पॉइंट तो ये दोनों हैं, है ना। अभी क्या कहता है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस वन एंड दिस वन, मतलब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, मतलब ज्वाइन करना है ना बेटा। देखो दोनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दो, अभी देखो हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ये हमने जैसे ज्वाइन किया तो ये एक लाइन सेगमेंट बन गया। इसका कुछ नाम है तो बेटा, सपोज वी हैव दिस वन इज एज A एंड वी हैव दिस वन इज एज B, देन वी हैव अ लाइन सेगमेंट AB एंड व्हिच कोऑर्डिनेट, हाँ किसका किसका, कोऑर्डिनेट ऑफ A इज -3 10 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज वी हैव 6 -10, ठीक है। यहां तक की बात जो है बहुत ही आसान तरीके से आप सब समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसको प्यार से और ध्यान से सुनिए, बातें समझ में आएंगे। अरे आप सब कोई बोल रहे बच्चे, इधर आओ जल्दी से, देखो सुनो। तो ये हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। अभी क्या कहता है, कहता है फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड करना है ना, रेशियो फाइंड करना है। कैसे, इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन, जो हमने कर दिया, इज डिवाइडेड बाय -1 and 6। इसका मतलब क्या है बेटा, कि ये लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट कुछ इस तरीके से आएगा कि ये इसको डिवाइड करके जाएगा। वो पॉइंट क्या है, -1 6। -1 6 का मीनिंग क्या होता है बेटा, वी हैव -1 हेयर, यहाँ आएगा ना x का नेगेटिव वैल्यू, तो हम इस वाले एक्सिस पे लेते हैं, तो -1 यहाँ आ गया और 6 लेना है पॉजिटिव में। दे बेटा देखो 1 2 3 4 5 6, पॉइंट कहाँ पे आएगा, याद रखना, ये मैंने रफ डायग्राम अपने हाथों से बनाया है, तो एरर आएगा, है ना, गलती होगी। आप जब ग्राफ पेपर करोगे तो ये बातें बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। तो यहाँ पे गलती आएगा, कैसे, देखो सुनो, -1 है तो ये -1 हो गया, 6 कहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो बेटा ये कुछ बातें इस तरीके से आएंगी। थोड़ा सा बेंड हो रहा है, लेकिन ये पॉइंट लगभग कुछ इस तरीके से लाई करेगा, ऐसा है ना, लाइक 1 2 3 4 5 6 ऐसा। कहता है कि यार ये जो पॉइंट है ना, सपोज इसका नाम P है, ये इस एक लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। मीनिंग क्या है बेटा, देखो सुनो, वी हैव अ लाइन सेगमेंट AB एंड वी हैव अ पॉइंट P हु डिवाइड AB इन अ रेशियो ऑफ M1 एंड M2। हमने बताया हुआ है ना बेटा इसके पहले वाले क्लासेस में कि कोई एक पॉइंट आया और एक स्ट्रेट लाइन जो पहले से बनी हुई है, इसको कुछ रेशियो में डिवाइड करा, तो हम मान लेंगे वो रेशियो है बेटा, ये वाला M1 है, A से लेके P तक M1 हो गया बेटा, पॉइंट A से पॉइंट P तक M1 हो गया, पॉइंट P से पॉइंट B तक M2 हो गया। समझिएगा मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो ध्यान से, कंफ्यूज मत होना, सर ये M1 क्या लिख दिया, M2 क्या लिख दिया, बेटा ये रेशियो है कि यार A से लेके P तक M1 है
लेंथ, और P से लेके B तक M2 है। क्वेश्चन वाले भाई साहब जो हैं, जितना हमें बोला है उतने से ये इतना हमने पाया है। अब नेक्स्ट क्या कहता है, यही कहता है कि बताओ यार ये M1 M2 क्या है, हमेशा M1 M2 करते रहो, क्या इसका वैल्यू बताओ, है ना। तो वैल्यू बताएंगे हम, लेकिन उसके पहले इसको लिखते हैं बेटा, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे लिखना है, और आपके MCQ में आप कैसे तुरंत रिप्लाई करोगे, सारी बातें बताएंगे हम आपको। देखो सुनो बच्चे, सबसे पहले क्या करोगे, लिखोगे यार प्रोसेस क्या कहता है, लेट कर लो ना, ये जो पॉइंट है वो पहले से हमने लेट किया हुआ है, A इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है, B इक्वल्स टू दिस वन, ओके, एंड P इक्वल्स टू -16, ये पॉइंट P था बेटा, इसका कोऑर्डिनेट क्या है -16, ये पॉइंट P का है ना। अब एकदम ध्यान से समझिएगा, हमने इसके पहले वाला क्लास जब स्टार्ट किया था बताना सेक्शन फॉर्मूला, वह हमने बताया था बेटा क्या कि P वाले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को, इसको हम x लेते हैं, इसको हम y लेते हैं, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा। अगेन वी हैव दिस वन एज x2 एंड दिस वन एज y2। ऐसा हम टेक करते हैं, कुछ इस तरीके से बातों को जो है हम समझेंगे बेटा। अब इतनी बातें करने के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है ना, क्या है, क्या फॉर्मूला है, हाँ याद करो, सेक्शन फार्मूला है ना। अब इधर आओ, हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, ओके। अब सेक्शन फार्मूला क्या कहता है बेटा, सेक्शन फार्मूला हमें कहता है कि भाई एक कोई भी पॉइंट हो P जिसका कोऑर्डिनेट हो x y, तो फॉर्मूला होता है M1 लिखो यहाँ पे, M2 लिखो यहाँ पे, नीचे में भी M1 और M2 लिखो, इसमें प्लस दो बेटा, यहाँ भी प्लस दो, और यहाँ जो बच गया x2 लिख दो, यहाँ हमने x2 लिखा, और यहाँ पे क्या लिखोगे, हाँ x1 लिख दो। ये क्या लिखोगे यहाँ पे, रुको, M2 लिखो यहाँ पे, और यहाँ लिख दो x1। ये कुछ इस तरीके से हमने आप सबको लिखना सिखाया था, M1 लिख दो यहाँ पे, M2 लिख दो यहाँ पे, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, ऊपर प्लस का साइन देके यहाँ पे x2 लिख दो, यहाँ पे x1 लिख दो, ये हमने आपको सिखाया था बेटा, ठीक है। अभी y वाली बातें कैसे आएंगी, हम डायरेक्टली लिख देते हैं, M1 इंटू y2, M2 इंटू y1 बाई M1 प्लस M2। अब ये कैसे लिखा, ये हमने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। चलो अब यहाँ से क्लियर है, क्या क्लियर है कि यार ये वाली बातें x के इक्वल होंगी और ये वाली बातें y के इक्वल होंगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर सीधा लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, चलो ये तो फॉर्मूला हो गया, ओके। We have a formula of pxy like this, then we can write, you know what, x equals to m1 into x2 plus of m2 into x1, okay, and again divided by m1 plus m2, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये y यहाँ से लेंगे ना, y equals to m1 into y2 plus of m2 into y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m। तो अब क्या करना, वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना। देखो बेटा यहाँ पे m1 है, m1 तो हमें फाइंड करना है, रहने दो। फिर x2 है, x2 क्या है, देखो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे लिख दो ना, यहाँ पे लिख दो x2 के प्लेस पे सीधा लिख दो क्या, m1 इंटू 6 प्लस का साइन दो, m2 इंटू x1 क्या है -3 है। लो वैल्यूज पुट करने बेटा, विल पुट हियर वैल्यूज ओनली, हाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा। देखो ये हमने कर दिया, x इक्वल्स टू लाइक दिस, ओके। अब क्या करेंगे, y की बातें फाइंड करनी है हमें। अगर चलो एक काम करते हैं, y करेंगे बाद में, पहले x को करते हैं फिर y करेंगे, है ना, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है, इसलिए जो है पहले x करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो x इक्वल्स टू 6 इंटू m1। अब याद करो, देखो सुनो, ये जो x है ना, देखो यहाँ x की वैल्यू क्या है, -1 लिखा हुआ है, तो x के प्लेस पे -1 लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ओके। अब देखो ये m1 प्लस m2 को अगर इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे बेटा, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा, हम डायरेक्टली लिखते हैं -1 इंटू m1 प्लस m2। हमने क्या किया, m1 प्लस m2 को यहाँ पे लेके आए, क्रॉस मल्टीप्लाई -1 से कराया और ऐसे लिख दिए, ओके। इक्वल टू का साइन है, हमने पुट करना है, ये m1 इंटू 6 बेटा 6m1 हो जाएगा। Again we have -3 multiply with m2, then we have minus of 3m2,
Okay, means we will write like this. Again we have minus 1 multiply with m1, then we will write like minus m1. Again we have minus 1 multiply with m2, then we have minus m2 equals to 6m1 minus of 3m2. Now what will we do beta? Just see here, we will take this minus m1 here and we have, you know what, 6m1. देखो इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, कि सर जी आपने ये क्या कर दिया। देखो बेटा सुनो, ये इक्वल टू का साइन है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसा। अब देखो ये माइनस m1 है, वी विल जस्ट पुट हेयर लाइक दिस, वी हैव 6m1 एंड वी विल राइट प्लस m1। अगर वी हैव माइनस 3m2, ठीक है, या फिर देखो सुनो, ऐसा ना करके m1 और m2 को एक साथ रखो। क्या उससे बेनिफिट मिलेगा हम समझाएंगे। m1 को एक साथ रखो, m2 को एक साथ रखिए, उससे आपको m1 और m2 का रेशियो निकलेगा बेटा। देखो सो ये माइनस m1 है ना, तो एक काम करते हैं, वी हैव माइनस m1 और ये 6m1 को यहाँ पे लेके आओ, ये क्या हो जाएगा माइनस 6m1। अगेन वी हैव माइनस 3m2 और ये माइनस m2 को प्लस लेके यहाँ पे आए। हमने ये क्यों किया बेटा, हमने m1 को एक साथ रखना है, m2 को एक साथ रखना है, इससे हम रेशियो निकाल पाएंगे, आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसा किया। ओके, बाकी इससे पहले जो हम कर रहे थे वो भी सही था, गलत नहीं था बेटा, है ना। चलो अब ये वी हैव माइनस m1 एंड माइनस 6m1, देन वी हैव माइनस 7m1, ओके, एंड माइनस 3m2 प्लस m2, देन वी हैव माइनस 2m2। हाँ बेटा, इक्वल टू का साइन है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों कट जाता है ना। अब ये m1 है और ये m2 है, तो क्या करोगे बेटा, m1 वैसे ही रहने दो, m2 को नीचे ले आओ कुछ इस तरीके से, ये इक्वल टू को साइन पुट कर दो, ये 2 है लिख दो और ये 7 को नीचे ले आओ। वी हैव m1 हाँ इच टू m2, मतलब ये रेशियो हो गया 2:7। तो रिजल्ट क्या आया, आंसर क्या आया 2:7। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो आर क्या है 2:7, खत्म। अब ये हमारा एक प्रोसेस हो गया बेटा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता तो हम ऐसे लिखते हैं, मान लो एमसीक्यू में आएगा तो कैसे करोगे, कुछ नहीं, ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, और यहाँ पे जाके वैल्यू पुट करो, आपका आंसर मिलेगा। तो ये हमने x से निकाला, वैसे ही y से करने जाओगे तो सिमिलरली सेम रेशियो निकल के आएगा, y से भी सेम निकल के आएगा। समझ पा रहे हो ना, क्योंकि ये जो रेशियो मिलता है ना, x और y दोनों के लिए सेम मिलता है। तो हम y से भी करके दिखाते हैं। तो दूसरे से कैसे करोगे देखो, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आए ना तो एक से करो, और देखो आपके पास ऑप्शन रहेंगे वहां पे, है ना, क्लिक करो निकल जाओ, उतना टाइम नहीं लगाना, वहां पे कुछ सेकंड ही देना है, ठीक है। अब y है ना, y इक्वल्स टू दिस वन, तो लिखो यहाँ पे देयरफॉर वी हैव y इक्वल्स टू m1 into y2 plus of m2 into y1 divided by now we have what is the value of y, just see here we have y equals to 6, then we will put here y at 6, okay, then minus it's not minus m1, it's m1 into y2। देखो बेटा y2 कहाँ छुप के बैठा, तो यहाँ पे छुप के बैठा हुआ है, हाँ छुप के बैठा है, बोलता है हम तुमको मिलेंगे ही नहीं, बोलते मिलेंगे नहीं, हमने इनको बोला हाँ हिमानी आएंगे बेलन लेके मौसी के साथ, तुम क्या मतलब वो भी मिलेंगे, हाँ डर गया बेचारा, बोल रहा है अरे नहीं हमको आना है, अब ये आ रहा है, देखो खौफ में है बेचारा। -8 जो है आया, y2 की जगह पे हमने बेटा पुट किया -8, देखो ये m2 है, हमने लिख दिया ऐसा। अगर वी हैव y1 10 है ना, देखो y1 के वैल्यू देखो यहाँ पर 10 है, देखो बेटा हमने लिख दिया। अब कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करो, आंसर आएगा जो, हाँ वही हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, लोग कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बेटा 6m1 प्लस m2, हम स्टेप जंप नहीं कर रहे हैं, और ये m1 इंटू माइनस एन वी हैव -8m1 एंड प्लस 10m2, ठीक है। डाउट है पूछो, नहीं है आगे बढ़ जाते हैं। ये क्या हो जाएगा बेटा, अगेन वी हैव 6m1 प्लस ऑफ 6m2 इक्वल्स टू -8m1 प्लस ऑफ 10m2, ओके। अगेन वी हैव 6m1, यहाँ पे लेके आइए, ये हो जाएगा कुछ ऐसा। अगर किसी भी स्टेप में डाउट है बेटा पूछ लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करोगे, देखो ये 8 6 14m1 हो जाएगा, इक्वल टू का साइन देके ये हो जाएगा 4m2। फिर क्या करोगे, m1 बाई m2 इक्वल्स टू 4/14, इसको कट करोगे, ये 2 आएगा, 7 आएगा बेटा, 2/7 आ गया। यहां से हमारा m1 इज टू m2 2:7 आ गया। तो हम बोलेंगे अच्छा ऐसा है यार, तुम्हारे से भी वही आता है, पहले से भी वही आता है, चाहे कुछ भी कर लो आंसर इसका 2:7 आएगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर क्या आया 2:7। मतलब क्या,
यार ए से लेके पी ये वाला पोर्शन 2 होगा और पी से लेके बी 7 होगा। हाँ समझ पा रहे हो ना। देखो ये एपी को हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा ये ए है, ये पी है और ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट पी है और ये बी है बेटा। तो ए से लेके पी 2 है और P से लेके B 7 है। ये 2 है, ये 7 है और टोटल AB की बात करोगे बेटा तो ये 2 + 7 9 हो जाएगा। मतलब मान लो इसका लेंथ AB का 9 था तो उसमें AP 2 था और PB 7 था। इसका मतलब यही है। चलो बेटा ये हमारे NCERT बुक में एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।